लड़की के साथ चक्कर है, क्या कर लेगा तू? तेरी जात का लोग मेरे सामने ना आया करे। मेरी बेटी को लेके भाग गया है। फरीद आराम से देख के। फरीद राम राम भगवान, तू भी कैसे कैसों की किस्मत को हर रात जगा देता है। बेचारा कितना खुश है, पर ये खुशी भी कब तक साथ देगी उसका। गगन का ग्रहण तो उसे लग कर रहेगा। 7 बरसों से बच रहा है शिकारी के शिकार से। बचेगा आखिर कब तक बचेगा तू? उस जानवर से कभी न कभी तो शिकारी शिकार हो ही जाएगा। साईं अल्लाह का वास्ता साईं, साईं माफ़ कर दो साईं, दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती। साईं साईं माफ़ कर दो। गलती हो गई साईं, साईं माफ़ कर दो साईं, नहीं होगी दोबारा। तू जानता है कि गगन को नाकामी पसंद नहीं है और तू खाली हाथ वापस आएगा। 1 घंटा और दूंगा तुझे। अगर तू खाली हाथ वापस आया ना तो गगन तेरा शिकार कर देगा, समझा तू? दफा हो जा। अजी सुनिए ना, क्या सोते ही रहेंगे? अरे क्या हो गया? 3 दिन से वो गया हुआ है, उसकी कुछ तो खबर लीजिए। क्या करूं? उसके पीछे चला जाऊं? सारी रात घड़ी की टिक टिक की तरह टिक इधर। मुझे करार नहीं है, परेशानी मेरे दिल के अंदर आग बनकर दहक रही है। हे भगवान, गगन जैसे जवान की माँ और इतना छोटा सा दिल। अरे तेरा बेटा नहीं, शेर है वो, शेर। उसका बस चले ना, मौत से पंजा लड़ा ले। शुभ शुभ बोल जी, शुभ शुभ। गुजर गई रात सारी। मैं नहीं जानती कि तूने क्यों मेरे मन को मंदिर कर दिया, क्यों सजा दिया है उसे, क्यों हर वक्त उसके नाम की घंटी
मेरे मन मंदिर में बजती रहती है। मुझे बस इतना ही कहना है कि मेरे मन मंदिर की हिफाजत करना, ये भूल कर कि वो कौन है और क्या है। तेरी वजह से इस घर में आज तक शीशा नहीं आ सका। मेरी आवाज सुनकर तेरे हाथों से जान क्यों निकल जाती? नहीं भैया, वो तो पहले गिर गया था। और ये तेरी आंखों के गिर्द काली रात कैसी छा गई है? भैया वो तुम यहाँ पे थे नहीं ना, तो ठीक से सो नहीं पाती थी। अब तुम आ गए हो तो सुकून की नींद भी आ जाएगी। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। मुझे भी लगता है कि तुझसे प्यार करने और तेरी हिफाजत करने के अलावा कोई और काम नहीं करना चाहिए मुझे। भैया चल जा, जाकर गीता लेकर आ, मुझे जोर जोर की सुना। जा शाबाश। अभी लाती हूँ। अबे अबे फरीद, तू दुकान से ये कह के निकला था कि मैं मस्जिद जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ कौन सी इबादत कर रही है तू? ये दीदों की हवा निकाल लिया, दीदों की हवा निकाल लिया है? चल अब्बा, गर्दन तो छोड़ दो। छोड़ के तो मैंने तेरा ये हाल किया है ना। अबे तेरे दिमाग की गरारियां ढीली हो गई, उनको टाइट करना, तेल पानी भी देना। चल तो तू चल इधर से। गर्दन तो छोड़ दो अब्बा। तेरे बगैरत, अरे बगैरत सयारम तो मिट गई है तेरे पास से। ये हरकतें जो कर रही है, मेरी गैरत तूने मिट्टी में मिला दी। मिट्टी में ये कर रहा, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को? क्यों मार रहे हो? अम्मा देखना अब्बा को। अब्बा को देखना? अरे उसी को तो कुछ नजर नहीं आता है। जब भी तुझे नसीहत करने लगता हूँ ना कमबख्त, तो ये तेरा हैंडल मेरे हाथ से छीन लेती है। अरे नमाज पढ़ने ही तो गया था बेचारा, वो भी इन काफिरों के बीच में रहकर भी। हाँ, नमाज पढ़ने गया था, तुझे तो यही खबर है। और उसके बाद ये इन्हीं काफिरों के घर में ताका झांकी कर रहा था। नूर बेगम, इन गुनाहगार आंखों ने खुद देखा है, खुद देखा ये क्या करता है वहाँ। अब्बा मैं तो ये देख रहा था कि चाचा मनोहर ने कितना बढ़िया रंग करवाया घर पर। हाँ, ले भाई, अब वो काफिर चुटियाल इसका चाचा हो गया, मनोहर चाचा। अरे काय को मेरी रगों में पैडल मार रही है और मेरे लहू को गालियां दे रही है बेगैरत। अरे कौन सा इसने तुम्हें गाली दे दी है? और वो बेचारे मनोहर भाई कितना ख्याल करते हैं तुम्हारा। गांव में किसी को पंक्चर की दुकान लगाने नहीं देते ताकि तुम्हारी दुकान की मंदी ना हो। ले भाई ले, मनोहर भाई हो गया तेरा। अरे नूर बेगम, वो तो अल्लाह का करम है कि पूरी बस्ती में दिल नवाज से अच्छा कोई पंचर लगा ही नहीं सकता है, इसलिए कोई दुकान नहीं खुल रही है। सुन ले भाई, और तुझे भी सारी जिंदगी पंचर लगाने मेरी गद्दी संभाल लिए। मेरे बाद कहाँ से खाएगा कमाएगा तू? हैं? बात सुन ले भाई नूर बेगम, मैं जा रही हूँ दुकान पे और इसका कर रही हूँ इंतजार। इसको रोटी बोटी खिला के भेज दे मेरे कने। जा जाओ। जाओ, तेरे लाड ने तो बिगाड़ा है। हाँ जा जाओ। क्या हाल कर दिया मेरे चांद का। अम्मा देख, अब्बा को समझा दे। ज्यादा पुर्जे को भी कसो ना तो वो भी फालतू हो जाता है। ये कान देख रही है, गोश्त के हैं, रबड़ के नहीं, खींच खींच के लंबे करती है। कोई प्यार नहीं करता मुझसे। अरे कैसे कोई प्यार नहीं करता? मैं करती हूँ ना तुझे प्यार। चल गुच्छा ना कर।
अब ज्यादा मुंह ना फुला। पता है मैंने तेरे लिए खीर बनवाई है, अभी मंगवाती हूँ। रानी, अरे ओ रानी, आई अम्मा। जी अम्मा। जा जाकर भाई के लिए खीर निकाल कर लेकर आ। भाई खीर पहले खुद खाओगी या? अरे क्या बोल रही है? मैं खुद खाऊंगा खीर, जल्दी से लेके आ। ला रही हूँ। जा। अच्छा। रानी अरे लिया। भाई चुप बैठ जा इधर। अम्मा सिर्फ इतनी सी खीर? अरे मेरा बच्चा बहुत है, तू खा ले पहले, ये और दूंगी, खा ले। अम्मा वो खीर की एक प्याली मैं चाचा मनोहर के घर ले जाऊं? अच्छा अच्छा, हाँ। जाओ जाओ, पर जरा ध्यान से, कहीं फिर अब्बा के हाथ ना आ जाना। अम्मा देख कैसी बददुआएं दे रही है। चल चल जाके भाई के लिए दूसरे प्याले में खीर निकाल कर ला, चल जल्दी। बातें करने बैठ जाती है। चल खा ले तू। गन सरकार, तू जब गीता पढ़ती है ना, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अबे ओ, तू भी हमारे बराबर आ जाएगा, क्यों तितली? छोड़ दी इसने बेईमानी। भैया बेईमानी तो इसकी नस नस में बसी हुई है। हाँ कहती तू ठीक है, वफा तो इसकी किसी नस में भी नहीं। ज्यादा दूर क्या जाना, 3 स्वर्गवास बीवियां मर चुकी हैं और हर एक को कहता था बड़ी मोहब्बत करता हूं मैं तुझसे। पता नहीं कैसा जहर भरा हुआ है इसके अंदर। 3 बीवियां मार चुका है तू। भैया अब तो गांव की औरतें भी इससे पनाह मांगती हैं। क्या कहती हैं? चिड़ी की दुग्गी मकई का साग 3 औरतों को खा गया। चिड़ी की दुक्की मकई का साग 3 औरतों को खा गया। वाह 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 वाह। सरकार, ये औरतें कहती हैं तो कहती रहें, हम जानते हैं कि हम बेईमानी नहीं करते। बेईमानी तो तू बहुत करता है, बोल करता है कि नहीं? सरकार, आप ठीक कह रहे हैं। कोई मन से करता है और कोई धन के लिए करता है बेईमानी, और कोई तो धर्म से ही कर जाता है बेईमानी। सरकार, धर्म से कोई साला बेईमानी करके तो दिखाए, खिच्ची दबा दूंगा इसकी। लो शायद आ गया धर्म से बेईमानी करने वाला। सरकार, अरे ये तो धर्म से बेईमानी करवाने वाला आ गया। सरकार, फरीद आया है। सरकार, रुक जा फरीद, सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने। कितनी बार तुझे समझाया कि तू, तेरी जात के लोग मेरे सामने ना आया करे, दिमाग घूम जाता है मेरा। मगर तुझे क्या दुश्मनी है अपने साथ? जा ले जा यहां से जो कुछ भी लेके आया है। ये खीर है। खीर लाओ, लाओ। हे रमन, जा कुत्ते को डाल दे ये, जा दबा जा। गगन भैया, दिमाग तो किसी का भी घूम जाता है, ये मुंह से खाने वाली चीज है। ये हम तुम्हारे लिए लाए थे, चलो कुत्ते को ही सही। क्या कुत्ता खाए से मुझे? कुत्ता खाए से मुझे? इसने मुझे कुत्ता खाया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे, छोड़ दे प्लीज मुझे। इसने मुझे कुत्ता खाए से, इसकी जान का मैं इसको फरीद आया है। सरकार, भ्रष्ट कर दिया इसने।
लोग मेरे सामने ना आया करे, दिमाग घूम जाता है मेरा। तुझे क्या कुछ नहीं अपने साथ, चले जाएगा मुझे कुछ भी लेके आया। अबे क्या हो गया, क्या कर रही है? क्या कर लिया, क्या? अबे ये तो खून निकल गया। हटा हटा। कुछ नहीं अब्बा। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या पता ये खून तेरा नहीं मेरा मेरा है। तू मेरी बातों का बुरा मत मनाया कर। अरे तू मेरा लंगा है, मैं तुझे नहीं डांटूंगा तो किसको डांटूंगा? है बुरा तो नहीं मानता तू? नहीं अब्बा। देख ये जो तू उल्टी सीधी हरकतें करता फिर है ना, सब पता है मुझे। इन्हीं हरकतों की बदौलत मेरा खून खौल जाता है, खून। अरे आवे रमन, आज किधर को निकल लिया? बस ऐसे ही मन किया दिलनवाज भाई कि जरा अपनी साइकिल को दिखा दे। फरीद के पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि हम पे या हमारी साइकिल पे नजर डाले। जा भाई फरीद बेटा, इस रावण की रमन की साइकिल को देख ले क्या हुआ। जा। मुझे ना देख, मेरी साइकिल को देख, साइकिल को। अभी हमको भी खीर खिला दिया कर, सारी मिठास तो तुझे होता है। क्या कर रही है? जरा ध्यान से, ज्यादा ध्यान से। कुछ नहीं अब्बा हुआ इसको। बात सुन, कुत्ते ने खीर छोड़ दी होगी, जा जाके खा ले खीर। इसको किसने खबर दे दी खीर की? खबर का क्या है दिलनवाज भाई, खबर तो मिल ही जाती है। यार एक बात बताओ कि अपने गांव में कितने हिंदू और कितने मुसलमान रहते हैं? अरे रमन खबरी तो तू है, तुझे खबर होगी, तू ही बता दे। सच पूछ दिलनवाज भाई, तो अपने गांव में एक हिंदू और एक मुसलमान ही रहता है। मुसलमानों में तो बस एक मुसलमान तू है, और हिंदुओं में तो बस एक गगन। बाकी तो ना खुदा को मानते हैं और ना। बात सुन, हमारा खुदा हमारे दिल में रहता है, ना हम खुदा को भूलते हैं ना खुदा हमें। बात सुन, साइकिल देखने के 5 रुपए लेते हैं, अब्बा को दे देना। 5 रुपये लेते, बहुत जबान में दाल लग गई है। और रोज रात को जो हम देखते हैं उसकी मुंहबंदी की कीमत। खैर 5 रुपये तो है नहीं अभी। चलता हूँ दिलनवाज भाई, तुमको और तुम्हारे खुदा को खुदा हाफिज। अबे क्या इसको सलामी दे रही है? बैठ इधर, ये पंचर पड़े ये बना। मैं आया अब्बा। अबे कहाँ को जा रही है? अबे कहाँ को जा रही है? 5 रुपए दे अभी के अभी। ना बच्चे ना, गुस्सा नहीं करते। ये ले 5 रुपये। क्या बोला तू? जो बोला था वो तू समझ गया है। जभी तो तू बिना पानी के मछली की तरह तड़प रहा है। पर फिक्र ना कर, तेरी रंगीन रातों को नजर नहीं लगेगी हमारी। वो मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत को रंगीन रातों की गाली मत दे। गाली और मैं? अरे हमने भी मोहब्बत करके 3 बिया रचाए हैं, पर हमारी किसी भी बीवी का भाई गगन जैसा नहीं है, और तू गगन को अच्छी तरह जानता है। गगन या तेरे बाप को अगर पता लगा तो फिर जानता है कि क्या होगा। अरे पता कैसे चलेगा, जानता तो सिर्फ मैं ही हूं ना। और तू मुझे बहुत
बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या हूं। इसकी जरूरत अब तुझे नहीं है। आ जाइए आज रात फिर अपनी रंगीन रातों को बनाने। गगन आज जाएगा दूसरे शिकार पे। चलता हूं मैं। तितली, रमन के तेवर कुछ बदले से हुए हैं। उसने मुझे यहाँ तक कहा है कि उसे खबर है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। हम तुम्हें कहते थे ना कि वो यही गली में सोता है। तुम रोज यहाँ मत आया करो, उसे शक पड़ जाएगा। मैं क्या करूं? सुबह होते ही रात का इंतजार करना शुरू कर देता हूं। और वैसे भी तितली, मैं रोज कहाँ आता हूं? तो डर नहीं, रमन हमारी मोहब्बत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सीने में भी उसके बड़े राज दफन है। कुछ नहीं कर सकता। आज रमन मुझे नजर नहीं आया। कहाँ गया? थोड़ी देर पहले भैया के साथ गया है। शायद कोई जरूरी काम होगा। जरूरी काम? यकीनन एक नया शिकार होगा। देख, मैं तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। झूठ, गगन से झूठ। तू अपने किसी का इंतजार कर रही थी, गगन का नहीं। बहुत कड़वा है तू, सच्ची बहुत कड़वा। कड़वा तो जा, बाहर रमन खड़ा है। उसके अंदर छुपे मीठे जहर ने 3 बीवियां मार दी है। जा उस मीठे के पास चली जा प्यार कर ले। रावण से प्यार करे तू या तेरे होते सोते? मैं तो सिर्फ तुझी से प्यार करूं। जाने मन, तुमने तो बड़ी देर कर दी आने में। क्या करूं, तुझे तो पता है। जब यहाँ खड़ा होता हूँ ना, तो एक एक पल 7 वर्षों का बन के बीतता है मुझ पर। हाँ। तू सिर्फ अपनी बात करता है, मेरे बारे में नहीं सोचता। मैं जो उस जनावर की बाहों में होके तेरे बारे में सोचती हूँ, वो तुझे महसूस नहीं होता। रमन, ए रमन, सुनना, तो ये छोटी छोटी बेईमानियां कब तक करेगा? एक ही दफा झपट्टा मार के तू सब कुछ छीन क्यों नहीं लेता? छीनूंगा नहीं, तेरी तरह सब कुछ अपना कर लूंगा। बस तू देखती जा जाने मन। ये तेरा रमन गगन को कैसे सचमुच का रावण बन के दिखाता। रावण, चल तू मेरे साथ आ जा। रमन, क्या कर रहा तू? इसने कुछ नहीं किया गगन। हटा गगन।
मरना भी ना, वरना तुझे किसी के साथ ऊंचा नीचा होने के काबिल छोड़ेंगे नहीं, समझा तू? जी हाँ, समझा? सरकार। चले। मेरे लिए तो तुम लोग ही हो। जल्दी चलें, वो मंदिर के साथ एक बच्चा मिला है, पड़ा हुआ है। जल्दी चलें सरकार, कोई गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी, चलें सरकार। चलो आओ रामदयाल, आओ। राम राम। हाँ बोल रमन। राम राम सरकार। लोग पाप की गठरी को कैसे पाल लेते हैं सरकार। सरकार, मस्जिद के पास से अभी बच्चा मिला है। क्या बात कर रहे हो? तीसरा बच्चा है ये इस साल। जरा पता तो चला के हमारे गांव में ये गुल खिलाता कौन फिर रहा है? ये पाप है सरकार। करेगा वही जो अपने गुनाह को अपनी बिरादरी में छिपाना चाहता हो। मतलब क्या तेरा? मतलब ये है सरकार, हमारे गांव में गुनाह और पाप, नेकी कर्म धर्म साथ ही रहते हैं। सरकार, रात में कभी न कभी किसी का कर्म किसी के गुनाह से टकराता तो होगा ना। तेरा मतलब है कि ये बच्चे हिंदू और मुस्लिमों की यादगारें हैं? हिंदू बेचारे तो सरकार अपनी बीवियों के साथ ही रहते हैं। ताजमहल बनवाना तो मुसलमानों का काम ही है ना सरकार। देखे तो बताते क्यों नहीं कि किसका बच्चा है? अरे ससुरे कैसे बेगैरत हैं, औलाद को गाली बनाकर छोड़ देते हैं। अरे तुम में से किसी ना किसी का खून है ये, अपना लो इसे, ऐसे मत छोड़ो। वो ऐसे छोड़ोगे तो गगन नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को। बोलो किसका पाप है ये? तेरा? तेरा? ओए या फिर तेरा? अरे गगन, कहीं ये तेरा तो पाप नहीं है? वो गगन का पाप होता ना तो वो सर पर सर जाकर फिरता, तुम चोरों की तरह नहीं खड़ा होता। गगन, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, है वो जो ये हरकतें करता फिर रहा है, जिस दिन मुझे मिल गया ना तो उसकी लाश इस बच्चे की तरह लावारिस नजर आएगी। ये गगन का बात है तुमसे। ओए मन्नू, ये क्या हो रिया था और ये क्या बक के चला गया? तुम लोग नहीं मानते तो ना मानो, मैं लेता हूं इस बच्चे की जिम्मेदारी। रामदयाल पालेगा इसे। तू मुझसे ड्रामेबाजियां न किया कर। अरे वो वक्त मैं नहीं भूला हूं, वो खून भरे खंजर तेरे बाप और उसके साथियों की आस्तीनों में छुपे हुए थे, नहीं भूला हूं। अरे भूला तो मैं भी नहीं हूं। मेरे चाचा और मामू को इसी गांव में किसी ने कत्ल किया था, लेकिन मैंने तो आज तक शिकवा नहीं किया दिलनवाज। मस्जिद का सहन कच्चा है, पक्का करवा लेना। चलो ठीक है, मैं खुद ही मस्जिद जाके मौलवी साहब को दे आऊंगा। अच्छा भाई फरीद, दिलनवाज, खुदा हाफिज। ड्रामेबाजियां करता है। तितली, ओ तितली। हाँ भैया। आ बैठ। ओ आना, आजा शाबाश आजा। आ बैठ। हम तेरा ब्याह कर। ब्याह? हाँ हाँ ब्याह। पर भैया मैं तो ब्याह नहीं करना चाहती। क्यों? भैया
मैं कर नहीं सकती। ओए होश तो ठिकाने हैं तेरे? मैं तो तुम्हारे बापू को बोल बोल कर थक गई, लेकिन वो उसे हाथ बराबर बच्ची समझता है। भैया ऐसा मत करो भैया, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। क्या बकवास कर रही है? शुभ शुभ बोल। जब भी इससे ब्याह की बात करो तो ये ऐसी बकवास करती है। महक, तू ठहर जा। इतने सारे आंसू और ये प्यारी प्यारी आंखों में। अच्छा ये तो बता कि ये शादी की बात पर तू रोने क्यों लगती? भैया मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे छोड़ेगा कौन पगली? भैया मैं तुम लोग के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुझ पे दया करो भैया, मुझ पे दया करो। ये क्या नाटक कर रही है तू? माँ तू भी ना, तू अच्छी तरह जानती है कि गगन खून की बारिश देख सकता है, पर इसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। चल फिर, जब तक तू नहीं चाहेगी तेरा ब्याह नहीं करेंगे। कैसा? ये तो पगली है, बुढ़ापे तक बैठी रहेगी। कौन करेगा इसके बुढ़ापे से ब्याह? और तू क्यों फिक्र करती है? बुढ़ापे में भी किसी पर हाथ रखते हैं, इसका दूल्हा बना दूंगा। किसकी हिम्मत है कि गगन को ना कर सके? तू तो पागल हो गया, पागल। सारे पागल मेरी कुंडली में आकर बैठ गए हैं। ये तो इसी तरह बैठकर बुढ़ी हो जाएगी। लाज भी नहीं आती तुम्हें। देख तेरी खातिर कैसी डांट खाई आज, पर तू जल्दी से ब्याह कर ले। तुझे दुल्हन बने देखने का बड़ा मान है मुझे। भैया रात होगी, आज तो कहीं भाई नहीं जाएगा? ओ नहीं, आज तो मैं घर पर ही हूँ। क्यों तूने मेरे साथ जाना है कहीं चूड़ियाँ छुड़ियाँ लेने? चला। नहीं भैया, चूड़ियाँ तो बहुत है मेरे पास। चल ठीक है। अरे ले भाई, अरे इस बाल्टी में तो चिड़िया के घोंसले के तिनके पड़े हुए हैं, गंदा हो रहा सारा पानी। कहाँ मर गई नूर बेगम? आ रही हूँ, सुन लिया मैंने, सुन लिया। इस पानी को साफ कर। इस चिड़िया को भी ने तिनके उसी वक्त डालने होते जब तुम्हें हाथ मुंह धोना होता है। हाँ, वो तिनके डाल के मुझे पाल लगाना चाहती है ना, इस वास्ते डालती है वो। दिमाग खराब। फरीद, अरे ओ फरीद। हाँ, बुला फरीद को, सफाई करवा। बेटा ये जरा बाल्टी का पानी बदल दे मेरा बच्चा। जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ, छोड़ ना देख उनकी तरफ, दिमाग खराब है बुढ़े का। भाई खाना खाओगे? एक तो तू क्या हर वक्त खाना खाओगे करती रहती है, दिमाग खराब कर दिया तूने मेरा। सिर्फ पूछा ही तो है, खाना खाओगे? गुस्सा क्यों होते हो? समझा नहीं खाना। फरीद, बाल्टी भर। फरीद, अरे ओ फरीद, ओ क्या कह दिया तूने उसको जो वो गुस्से से चला गया? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पूछा है खाना खाओगे, और शोर मचाता हुआ निकल गया वो। हाँ, तूने कुछ नहीं कहा। काय को इसको शोर कर रही है तू इसके बाद? है उससे नहीं पूछती वो किधर को निकल लिया? तुम उसका दुश्मन क्यों बने रहते? मैं इसको कुछ नहीं कह सकती क्या? हाँ, क्या कह उसने सही कहा? सही कहा। हाँ, कि रोटी। दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ही। दिमाग खराब तो है तेरे बेटे का। हाँ बेटे का। ले ये देख उसे होश ही नहीं है कुछ, पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहता है। ये खुला छोड़ गया नल। तो क्या हो गया? बंद कर दो। ऐसे बंद होते, ऐसे हाथ नहीं टूट जाते। बंद कर, खोल कर चला गया।
दिमाग वाह भाई दिल नवाज वाह। भैया ऐसा मत करो भैया, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। सोचों में गुम हुई हो चंपा। कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो है। मैं सोच रही थी कि तितली का ब्याह कर दे, सर से ये बोझ तो हट जाएगा। अरे वाह चंपा, ये हमारी बेटिया हम पे बोझ कब से हो गई? अरे कभी सर का ताज भी बोझ हुआ है? अजी, इस उम्र में लड़कियां ब्याह का सुनकर शर्मा जाती हैं। उसकी ये शर्म और उसके आंसू मेरे लिए खौफ बनते जा रहे हैं। कहीं वो किसी को अपना तो नहीं बैठी, किसी से मोहब्बत तो। मोहब्बत, ये जिनकी पूजा करती हो ना सुबह शाम, वो मोहब्बत ही तो है। अरे मोहब्बत से खौफ कैसा? मोहब्बत तो भगवान है, राम है, श्याम है, और मोहब्बत सीता का वरदान है। अजी पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। गगन से बात करनी पड़ेगी मुझे तो दाल में काला लगता है। देखो चंपा, मैं तितली का बाप हूं, गगन नहीं हूं। और याद रखना, अगर मेरी बिटिया किसी को पसंद करती है ना तो उसी के संग इसका विवाह होगा, बस। चाहे वो बोले नीच जात की हो। गंगा का पानी नाली में खुद से नहीं जाता। अरे हमारी बिटिया है वो, नीची जात और नीची बात दोनों के बारे में सोच नहीं सकती। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे वो बाबू, अब बेटा जरा घर की तरफ चला जा। अपनी चच्ची से कहना कि फरीद को भेज दे, दुकान पे बड़ा काम पड़ा है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। ठीक है। अरे दिल नवाज, लानत है तेरी जिंदगी पर। अरे एक ही लमड़ा है, वो भी न किसी काज का न काम का। अरे उसकी नींद ही नहीं खत्म होती है भाई। अरे वो तो दोपहर के 3-3 बजे तक पड़ा सोता रहता है। रात सोना दिन सोना, कोई काम नहीं है। अरे उसे ख्याल ही नहीं है कि इधर आ जाए, जरा बाप का हाथ बटा ले। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा अब्बा है, मेरा अब्बा है। क्या हुआ अब्बा, खैर तो है ना? आइए आइए शहजादे आइए। भाई क्या कंगी चोटी करके आ रहा है। वहीद मुराद बना हुआ है, वहीद मुराद हैं? अबे किसकी बारात में जा रही है? किसकी बारात में जा रही है तू? हैं? चल बैठ, काम कर। फरीद, फरीद। हाँ तितली। अबे क्या कह रही है तू? किसका नाम ले रही है तू? हैं? कुछ नहीं, तितली थी उड़ गई। हाँ, तितली थी उड़ गई। तितली उड़ी नहीं है, तितलियां तो मैं उड़ाऊंगा, मैं उड़ाऊंगा। ये जिब्बो बंद कर ले अपने, हाथ चला हाथ, वरना ये रगड़ के तेरा मुंह पंचर लगा दूंगा मैं। तेरी हालत देख के तो मुझे ये लग रहा है कि रानी से पहले तेरे हाथ पीले करने पड़े। तेरे माँ क्या बात कर रहे हो? लड़कों के कहाँ हाथ पीले होते हैं? और मुझे नहीं करनी शादी वादी। शादी नहीं करनी है? अबे होते हो ना होते हो, मैं करूंगा तेरे हाथ पीले। आज रात को तेरी अम्मा से बात करता हूँ, तेरा करता हूँ काम, ये काम कर ले। बात कान तो छोड़ दो। ले छोड़ दिया।
फरीद, अब तो तुम शादी कर ही लो, क्योंकि चाचा दिलनवाज तो तुम्हारी शादी कराकर ही छोड़ेंगे। बता क्या दिया, अपनी शामत बुला ली मैंने। और सुन, मैं कल नहीं आऊंगा, दूसरे गांव जाना है अब्बा की दवा लेने के लिए। हंस ले तू तितली, मेरा मजाक उड़ा रही है ना। देख, अगर मैं शादी करके चला गया ना तो तेरे सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। फरीद, हमको लगता है अब हम बिछड़ जाएंगे। देखना, किसी दिन सबको पता चल जाएगा, सबके हाथों हम और हमारी मोहब्बत खिलौना बन जाएगी, तमाशा बन जाएगी। नहीं तितली नहीं, मैं खुद तो तमाशा बन जाऊंगा, मगर तुझे कभी भी तमाशा नहीं बनने दूंगा मैं। और तुझे क्यों ऐसा लगता है कि हम तमाशा बन जाएंगे, हम जुदा हो जाएंगे? तुम पागल हो, सच्ची पागल हो। तुम्हें नहीं लगता कि हम दो दुनिया के लोग हैं? देखना, हम बिछड़ जाएंगे, तुम किसी और के फरीद बन जाओगे और मेरे रंग कोई और चुरा के ले जाएगा। नहीं तितली नहीं, तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे यकीन दिला रहे हैं कि ना तो मैं किसी का फरीद बनूंगा और ना कोई तुम तक और तुम्हारे रंगों तक पहुंच सकेगा। जा फरीद, चले जाओ। तुम आने वाले तूफान को नहीं देख रहे हो, तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं। मुझे किसी तूफान की कोई परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ तितली, और तुम्हें ही देखूंगा। वैसे मनोहर साहब, हमारी कंपनी आपके माल से बहुत खुश है, आप मजीद माल लोड करवा दीजिएगा। जैसे आपकी इच्छा महाराज। वैसे आपने मिर्ची को भी हीरे की तरह पहचाना है। ये तो हमारा काम है। ये आपका एडवांस, और अगर आपको इतराज़ ना हो तो बाकी हम बाद में पहुंचवा देंगे। अरे हाँ हाँ, हमें कोई चिंता नहीं है। ले रमन बेटा, ये ऐसे के ऐसे घर ले जा और ख्याल से जाना जरा। आप बैठिए, कुछ जलपान का इंतजाम किया है। चले ठीक। रमन, इधर आ। ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नोट? ओ ये नोट तो जैसों की जेब में अच्छे नहीं लगते। राम राम सरकार, इतनी बेतबारी। ओ बेतबारी से ज्यादा हिफाजत की जरूरत है इन्हें। जो या होता है या फिर मुझ जैसा बनाया हुआ उसका इंसान। ना बोल, हिफाजत कर सकता है इनकी। ये नोट जिसके थे उसको पहुंच गए। रही बात कारखाने की चाबी की, वो भी मेरे पास पहुंच गई। हिफाजत हिफाजत। गुरूर वो भी इतना। सही कहते हैं सरकार कि हम हिफाजत नहीं कर सकते, पर हम जो कर सकते हैं वो तुम सोच भी नहीं सकते सरकार। और भैये, वैसी भी हर ताले की सिर्फ एक ही चाबी नहीं होती।
उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने कारखाने में आग लगाई है। अरे नहीं गगन, बेटा ऐसा नहीं बोलते। चाचा, ये सब क्या हुआ है? पता नहीं चला तुझे? अरे फरीद बेटा, मैं लुट गया बेटा, मैं बर्बाद हो गया। पर चाचा, अभी थोड़ी देर पहले मैं कारखाने के सामने से गुजरा हूं, वहां गाड़ी पे माल चढ़ रहा था। अपनी आंखों से देखा माल चढ़ते हुए। हाँ चाचा। क्या बोल लिया है तू? क्या बोल लिया है? अब्बा खुदा पाक की कसम, जब तुम्हारी खांसी की दवाई लेके पलटा हूँ तो मैंने खुद देखा कारखाने में माल चढ़ रहा था। क्या कह रहा है तू? यहाँ आग लगी हुई है, तू और आग लगा रहा है? नशे किया हुआ क्या तूने? बस रमन बस, दिलनवाज का लमडा है, कोई तू नहीं है कि रात को बोतल चढ़ाई और हाथी की तरह मस्त हो गया। चाचा मैं तो कहता हूँ अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, मामला हल हो जाएगा। पुलिस आकर अब गगन के दिल की आग ठंडी करेगी। अरे चुप कर जा साहब। इस मामले को अब मैं खुद निपटाऊंगा। रमन, चाबी किसके पास है? सरकार, चाबी तो गगन सरकार के पास है। आग की जलन तालों की मोहताज नहीं होती बाबू। कोई मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दिल बैठा जा रहा। अरे भगवान, ये क्या हो गया? बाबू, जिसने हमारे अंदर ये आग लगाई है ना, खुद भी एक दिन इस आग में जलेगा, देख लेना तू। चल फरीद, चल मुझे ले चल। अरे रमन, सब हिसाब खत्म हो गया, अब क्या देख रहा है? सरकार, कहाँ यकीन आ रहा है इन आंखों को? आप माने ना माने, ये उसी फरीद की हरकत है। देखा था कैसा शोर मचा रहा था। सरकार, आग तो उसी ने लगाई है। क्यों रे रमन, तूने फरीद को आग लगाते हुए खुद देखा था क्या? तितली, भैया देखो ना, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है ये। अरे मैंने कह दिया ना, हिसाब खत्म हो गया, खामोश हो जाओ। हिसाब तो अब शुरू होगा बाबू। गगन बेटा, पागल ना बन। सरकार, गगन सरकार ठीक कह रहे हैं। ये हादसा नहीं है, बड़ी अजियत है। ये जानबूझ के किसी ने दी है। लो, अब ये भी आ गई। कैसी है चाची? ठीक हूँ पुत्र। बड़ा अफसोस हुआ मनोहर भाई। चाचा अब तक परेशान ना हो। तो और कौन होगा? तमाशा देखने वाले। गगन बेटा, जबान से निकले हुए शोले रिश्तों को झुलस देते हैं। जा जा बेटा, जा, चला जा यहाँ से। ठीक है बाबू, जाते हैं हम। और हाँ मां, घर पवित्र कर लेना, ये ऊंची जात वालों का घर है। बहन, बुरा ना मानना, इसकी जबान थोड़ी ऐसी है। पता है, इसीलिए तो हम लोग अब नहीं आते। गगन अब बहुत बड़ा हो गया है। मनोहर भाई, आप हौसला रखें, हम सब आपके साथ हैं, हमारा खुदा आपके साथ है। अरे नूर बेगम, हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमारे लिए प्रार्थना करो। उसे कहना कि अपना बहुत ख्याल रखे। ये रमन बापू और भैया को उसके खिलाफ भड़का रहा है। मेरे भाई ने क्या किया? पता नहीं क्यों ये खबीस रहा और उसके पीछे पड़ गया है। तुम उसका बहुत ख्याल रखना। तुम कैसे आ गए? तुम ठीक तो हो ना फरीद? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी सुना।
गगन आज फिर किसी शिकार पर गया? पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन रमन कह रहा था कि कारखाने में आग तुमने लगाई है। मैं पागल हूँ क्या? तितली, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कारखाने में गाड़ी पे माल चढ़ रहा था और दरवाजा पाटम पाट खुला था। देखो, तुम खामोश रहो। बापू का कारखाना लुट जाए, लेकिन मेरा धन, मेरी दौलत तो तुम हो ना। हमें कुछ नहीं होगा तितली। मन्नू चचा की आंखों में मैंने आज तक आंसू नहीं देखे, मगर आज उनका एक एक आंसू मेरी सांस में अटका रहा है। फरीद, हम कह तो रहे कि तुम भूल जाओ। हमारा दिल कह रहा है कि जरूर कोई ना कोई बात होगी। तितली, कोई बात नहीं होगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो फरीद? अच्छा, अगर मैं सबूत के साथ मन्नू चचा के साथ बात करूं तो? अच्छा, परेशान ना हो, नहीं करता बात। अच्छा, तुम जाओ यहाँ से। रमन और भैया किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो भूखे भेड़िए तुम्हारा शिकार करें। कोई बढ़ के तो दिखाए एक कदम। एक लगाऊंगा, जबड़ा जमीन पे पड़ा होगा। चुप करो तुम। आज तुमने ये बात बोल दी है, आज के बाद ख्वाब में भी ऐसी बात नहीं बोलना। तितली, एक बात बता, तुझे मैं ज्यादा अजीज हूं या तेरे वो भैया? वो हमारा खून है और तुम हमारी रूह का उजाला, हमारी धड़कन हो तुम। हम तुम दोनों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पर सयाने कह गए हैं ना, एक नयाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। अच्छा, छत पर कोई है? कहीं आग हमारे घर पर तो? अरे क्या बोल रही हो, शुभ शुभ बोलो ना। मैं देखती हूँ। तितली, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ। छत पर कौन था बेटा? छत पर कोई भी तो नहीं। मुझे भी आवाज आई थी। हाँ, वो बिल्ली थी, बिल्ली। माँ, आप परेशान ना हो, आप आराम से सो जाओ। मैं हूं ना, देख लूंगी सब। अच्छा, पर कोई था जरूर। अरे अब बिल्ली से डरोगी गगन की माँ। ए झिलमिल जी देख, तेरा रमन तेरे लिए कितने नोट लाया। ये और ये वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेरी जेब से इतने सारे नोट बरसेंगे। बस जाने मन, तू देखती जा कैसे मैं तुझे नोटों के बाले और नोटों के हार की झांझर पहनाता हूँ, कैसे ये नोट तेरा श्रृंगार बनाता हूँ। बस तू देखती जा। वैसे रमन, एक बात तो बता, तुझे आग लगाते क्या किसी ने देखा ही नहीं? अरे बड़े बेखबर लोग हैं ये, उनके खून में ही बेखबरी है। देखा नहीं, बेटी 7 वर्षों से छत पे किसी से मिलती है और गगन जैसा बेटा तुझसे मिलने आता है और शराब पी के ऐसा मदहोश हो जाता है कि उसे खबर ही नहीं होती कि तू कब उससे मेरी हो जाती है। वैसे रमन, इतने सारे नोट देख के मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। चल ना, ब्याह रचा लेते हैं। अरे क्या पागल हुई है, पागल? धीरज रख, धीरज। तेरी नजर क्या इन नोटों पर है? बस मेरी नजर तो पूरी जायदाद पर है। बस तू देखती जा। पहले तो मैं चंपा को पागल करूंगा, चंपा को।
फिर मन्नू की कमर तोड़ूंगा और उसके बाद गगन जैसे शेर को अपने पिंजरे में बंद करूंगा। और रही तितली, तितली तो उड़ ही जाती है वैसे भी। अच्छा सुन, मैं कुछ दिनों के लिए आऊंगा नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। पर क्यों? अरे समझा करना, मैं शिकारी के शिकार पे जा रहा हूं और मुझे हर चाल सोच समझ के चलनी होगी। क्यों रेखो जी, क्या खबर लाया है? आग कैसे लगी थी? सही ये पता नहीं लग रहा है। कैसा खोजी है रे तू? सरकार, मुझे लगता है कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। सही ये कैसे पता लगा आपको? तो आग लगाई गई है। मैंने खुद देखा था, जब तो मैं कह रहा हूं ना। ये काम तेरे बस का नहीं है। जा जा, चला जा यहां से। हम खुद ही देख लेंगे, खुद ही हिसाब कर लेंगे। गगन, बोला ना, जाओ यहां से। मैं ही पागल था कि तुझ जैसे खोजी को यहां बुला लिया। चल दफा हो जा यहां से। चलो ना, दफा हो जा। निकल यहां से, निकल। बोला था ना तुम सरकार कह रहे थे। सरकार, दफा कर दिया उसको हमने। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? ऐसे नहीं टूटते गगन। बापू, तेरा गगन टूट नहीं सकता, पर ये काला किसने हमारे मुंह पर मल दी है? अरे तू ऐसे क्यों सोचता है कि ये किसी ने कालक मल दी है हमारे मुंह पे? हो सकता है कि आग खुद ही लग गई हो। बापू, आग खुद से नहीं लगती, लगाई जाती है। अरे अब तो आग लग गई ना, अब आगे का सोच बेटा। तू मत सोच, अब तो जो करना है वो मुझे ही करना है। गगन, ना बापू ना, अब ये काम मैं अपने तरीके से करूंगा। रमन! जी सरकार। जा जाके अपने आदमियों को जगा और उनसे कह कि जो आग लगाने वाले का पता बताएगा, ये गगन उसका मुंह नोटों से भर देगा। समझा तू? जी सरकार। गगन, फरीद भैया, किन सोचों में गुम हो? तुझे इससे क्या है? हाँ, मुझे क्या बात है? आज तेरी दुकान बंद है, अब्बा कहाँ है? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे। कैसे ठीक होगी तबीयत? तुझ जैसी औलाद का होना और तबीयत का ठीक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, जब तो तेरे माता पिता जो हैं वो तेरे पैदा होने के 10 दिन बाद ही ऊपर निकल लिए थे। जहरीले। बहुत जवान को ध्यान लगा रहा है तू, हाँ? ये ले। ये क्या है? ये गगन ने दिए। कह रहा था कि जो भी उस आग लगाने वाले की खबर देगा ना, उसका मुंह नोटों से भर देगा, नोटों से। पिछले से मेरे को खबर होगी, मैं खुद ही आके बता दूंगा उसको। क्या बताएगा कि मैंने लगाई है आग? ना तो हम क्यों लगाएंगे मन्नू चाचा के कारखाने में आग? हाँ? कारखाने में आग नहीं लगाई है तूने, लेकिन उसके घर में तो आग लगा रहा है ना तू। देख रमन, नहीं देखता, देखता तो तू है, देखता मैं कहाँ हूं। हाय 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 हाय, क्या सोने जैसी रंगत है उसकी। सच सच बता, कितना सोना तूने चुराया है और
और कितना बाकी है? हाँ, क्या बक रहा है तू? अरे हम तो नौकर जात हैं, कह देना कभी तितली से हमारी भी सेवा करते हैं। बेगैरत, तेरी तो गोद की खिलाई है, या कर। अरे उससे बोल कि रमन की गोद अभी अभी के अभी हाजिर है उसके लिए। रमन, मैं तुझे जान से मार दूंगा खमसात। अरे छोड़ दे, पागल हो गया क्या? जानता नहीं गगन तेरा क्या असर करेगा। जा, बड़े देखे तेरे गगन जैसे भी। एक एक बदतमीजी का बदला लेगा गगन, कहर बन के बरसेगा कहर गगन का। बहुत तू रात का इंतजार करता है ना, बहुत रातें तूने सुहानी बनाई हैं। आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, देख लियो। चला जा यहां से, पर याद रख, छोड़ूंगा तुझे मैं भी नहीं। दफा हो जा। गगन जैसे बहुत देखे हैं ना तूने, अब गगन तुझे दिखाएगा, अब दिखाएगा तुझे, अब दिखाएगा गगन। गगन भैया, बहुत गलत कर, खुदा की कसम तुम बहुत गलत कर रहे हो। गलत और हम है गांव वालों, ये है वो बगैरत जो हम सबकी इज्जतों को माटी में मिलाता रहे, हम सबको उल्लू बनाता रहे। बस गगन भैया, बस, बहुत हो गया। हमें मारेगा तो हमें? ओए, हमेशा के अभी भी तेरा किसी हिंदू लड़की से चक्कर है, और आज हम उसका नाम मालूम करके रहेंगे ताकि उसे भी तेरे साथ जिंदा जला सके, जिंदा। उसके भी फरीद, मार, तू मारता क्यों नहीं इसको? मार। हटा के से इसको तो मैं माँ 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 माँ, भैया फरीद को बहुत मारे। माँ माँ, मेरे फरीद को बचा ले। माँ, मेरे फरीद को बचा ले। माँ जल्दी जल्दी माँ। क्या हो रहा है ये? इसकी मौत का तमाशा। रुक जा गगन, रुक जा। बाबू, मुझे यकीन है कि इसका किसी हिंदू लड़की के साथ चक्कर है, मैं पता चला कर रहूंगा। हाँ हाँ है चक्कर, मेरा एक हिंदू लड़की के साथ चक्कर है। क्या कर लेगा तू? फरीद, तू, मैं तुझे जान से। गगन, अगर उसका किसी हिंदू लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के खानदान को उससे निपटने दे। तेरा क्या मतलब है? बाबू, मुझे शक है कि आग भी इसी ने लगाई थी। बस, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई अभी। मैं पता करके छोड़ूंगा कि वो गगन, मैंने कहा ना, बात खत्म। बाबू, तूने इस मुस्लिम की वजह से मुझे थप्पड़ मारा, अपने गगन को थप्पड़ मारा तू। नहीं, मैंने तुझ पे गलत बात के लिए हाथ उठाया है गगन। हाथ नहीं उठाया बाबू, तूने अपना विश्वास उठा दिया है। विश्वास उठा दिया तूने अपना। दिलहाद भाई, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मनोहर, नहीं, माफी तुम्हारे लमडे के हाथ का थप्पड़ नहीं है जो हम ऐसे ही दे दें। दिलनवाज, दिलनवाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा मनोहर, कभी माफ नहीं करेगा। आ फरीद, आ फरीद। कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया। हिंदू लड़की
अबे तू मुझे एक बात बता, तुझे हिंदू ही मिले? अरे सवेरे से ये टाइम हो गया, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, उस लड़की का नाम बता दे, कौन है वो? अब्बा कोई नहीं है, कोई नहीं है। झूठ बोल लिया तू, झूठ बोल लिया है? मैं कह रही हूं मार फरीद, मार फरीद, मार फरीद। अगर तेरा हाथ उड़ जाता ना तो चूड़ियां टूट जाती ना, तेरी चूड़ियां। बेगैरत कहीं का। बस भी करो। बस भी करें? अरे मुझे फकर था, हाँ, बस्ती में सीना तान के घूमता था भाई, जवान बेटे का बाप हूं, जवान का। ये है जवान बेटा? अरे जवान बेटा तो है गगन, गगन। मार मार के तेरे बेटे का बुरकस निकाल दिया उसने, बुरकस। वाह वाह भाई, क्या शान है गगन की। अरे खुदा गलत करे इस गगन को, कीड़े पड़े उसमें। मार मार के मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। मैं पूछती हूँ, तुम तो वही थे, तुमने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं रोका उसको? हैं, तूने क्यों नहीं रोका? और मैं जो इसको बोल दिया था कि मार, तो इसने क्यों नहीं मारिया? भाई बहुत दर्द हो रहा है ना। नहीं, बहुत मजा आ रहा है। भाई बात सुन, हमें नखरे वखरे मत दिखा, ये तेरी जान निकालूंगा, जान ये जो बची है ना। अरे ये हाथ दे दे मुझे, हाथ दे दे। इनमें चूड़ियां पहन ले, या इनको तालियां बजाने के लिए रख, तालियां बजाने के लिए। बस करो, बस करो, बहुत बोल चुके मेरे बच्चे को। अब्बा बस बस हैं? अरे मैं तो तेरी जान निकालने के लिए आया, तू मुझसे कह रही है बस? मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तेरा गला घोंट दूंगा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मार डाल जान से मुझे। मार डाल। मैं तो कहती हूँ मार डालो, हर सबको मार डालो, मार डालो हर सबको तुम। मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। हैं? मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा तूने मुझे। आ जाओ। और तकलीफ होगी। कुछ नहीं होता मुझे, मर जाने दे। ऐसी बातें न कर, माँ के दिल का तकलीफ होती है। मर गया तेरा भाई। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। बस भी करो गगन, इतना गुस्सा करोगे तो तुम खुद जल के भस्म हो जाओगे। चुप कर। चिलमिल, हमारे सरकार की बड़ी बेइज्जती की सरकार के बाप ने, सबके सामने बहुत बेइज्जती की है। सब हंस रहे होंगे मुझ पर, तू कर रहे होंगे मुझ पर। नहीं जाऊंगा मैं घर। उस साले मुसले की वजह से मुझ पर हाथ उठाया, गगन पर हाथ उठाया। मैं फरीद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। सरकार, आपका बाप आपको फिर मार डालेगा। मैं उसको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। अगर उसने दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, खत्म कर दूंगा उसे। सरकार, क्या आप अपने बाप को मार डालोगे फिर? आ गए भाई। अरे क्या हुआ चंपा रानी? रात बहुत भयानक सपना देखा जी। अच्छा जी, क्या देख लिया? एक सहरा है, उसमें सफेद कलर की पगड़ी पड़ी है जिसमें खून उबल रहा है। अरे सपना तो सपना ही होता है चंपा। ये क्या हुआ, इतनी रोशनी हो गई, अब तक तितली नहीं नजर आई मुझे। मैं देखती हूँ जी उसे। ला ला, बुला तितली को बुला। तितली, अरे ओ तितली, तितली, तितली बेटा। अरे सता रही होगी तुम्हें तितली। ओ तितली बेटा, अरे माता पिता को नहीं सताते बेटा, आ जाओ, रोशनी हो गई। अजय, अजय सुने, पूरे घर में तितली नहीं है। क्या? रमन!
रात तो घर पर ही सो रहा था मनोहर भाई। मेरी तितली भी मेरे पास ही थी। तो वो हिंदू लड़की मेरी तितली थी। हम कुछ नहीं समझ पा रहे। आप क्या कह रहे हैं मनोहर भाई? तेरा बेटा मेरी बेटी को लेके भाग गया है। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम बेटा। ये आ गई। आओ बैठो। आओ बेटा बैठो। आप भी बैठो। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? तितली। कहीं भाग के तो? जी मौलवी साहब, हालात कुछ ऐसे ही है। बेटी, कोई जोरी जबरदस्ती तो नहीं? हाँ। मेरी बात को समझो। बेटी, कोई जोरी जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। ठीक है, तो हम आपका निकाह पढ़ा देते हैं, पर हमारी फीस तो होती है। जी मौलवी साहब, मैं दूंगा फीस। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मत सुनाओ हमें ये, पहले हमारी सुन लो। फरीद, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि हम तुमसे निकाह नहीं कर सकते, फिर ये सब क्या है? पर क्यों बेटी? क्योंकि हम हिंदू हैं। हमारा नाम तितली सिंह गुप्ता है और ये जहां हम खड़े हैं ये हमारा मुकाम नहीं। क्या? तुम हिंदू हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती? मजहब को आपने मजाक समझा है? बेशरम बेहया कहीं गई। मौलवी साहब, मगर मेरी बात तो सुने। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, जाओ। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, मजहब का पता नहीं। जाओ। ये क्या हो गया बापू? क्या हो गया ये? क्या किया तेरे फरीद ने? हाँ, क्या किया? तेरी बेटी को भगा कर ले गया। अब क्यों चुप बैठा है तू? उसी मुसले की खातिर तूने ये मेरा गाल लाल किया था ना, यही गाल। अब बोलता क्यों नहीं? रे यूं ही खड़ा बकता रहेगा या जाएगा अपनी बहन को ढूंढने? उसकी तो चिता को मैं इतना जलाऊंगा कि उसके खून की एक एक बूंद से अपने खून का हिसाब लूंगा। मैं खून का हिसाब लूंगा। ये क्या किया तूने? जो तुम सोच रहे हो ना, तो कभी भी नहीं हो सकता। मुझे ये साथ गुनाह सा लग रहा है तितली। अच्छा, अब याद आ गया तुम्हें सवाब और गुनाह? तितली, तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? बगैर निकाह के मैं तेरे साथ कैसे रहूंगा? और देख, मैं इस रिश्ते को गाली नहीं देना चाहता। निकाह ही क्यों? हाँ, निकाह ही क्यों? मंदिर में जाके तुम मेरे साथ 7 फेरे क्यों नहीं ले लेते? क्या? अब फरीद तेरे साथ जाके मंदिर में फेरे लेगा? पागल हो गई है तू? तो क्या तितली तेरे साथ जाके निकाह पढ़वा लेगी? देख तितली, मेरी बात को समझ। मेरा खुदा सच्चा है और मौलवी साहब कह रहे थे कि वो वादा-उल शरीक हैं। जरा मुझे वादा-उल शरीक का मतलब तो बताना। मुझे क्या पता था कि तू निकाह से इनकार करेगी, वरना मतलब पूछ के रखता। तुम्हारा खुदा सच्चा है, हम तो जैसे झूठे की पूजा करते हैं। अरे हम जब चाहें अपने भगवान को देख सकते हैं, तुम्हारे खुदा की तरह छुपा हुआ नहीं है वो। तितली सुन, मेरा खुदा छुपा हुआ नहीं है, ऐसा मत बोल। अरे वो तो हर चीज में नजर आता है। ये कायनात किसने बनाई है? हाँ,
तेरे भगवान ने? अरे तुम्हारा भगवान तो खुद पाँव में पड़ी मिट्टी से बनता है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? नहीं रहना मैं तुम्हारे साथ, जा रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान खाने में कुछ है? ये पकोड़े हैं, मिर्ची है, आलू है। साथ में रोटी वगैरह मिल जाएगी? हाँ, डबल रोटी होती है। ये इन पैसों में दे दे। ये इसमें तो कम आएंगे। जितना भी आता है दे दे भाई। शुक्रिया। नासिर बेटा जरा जल्दी कर। तितली तो खाती क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं खाते हो? देख तितली, मुझसे भूख बर्दाश्त हो जाएगी, तुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। मैं चाहता हूँ तू खाना खा ले। गगन ने तितली को ढूंढ लिया। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मैं देखती हूँ, देखती हूँ। मनु भाई, मेरे फरीद की जिंदगी बख्श दो। मुझे मालूम है वो गगन। अरे हमारे सोचने से अब क्या होता है? फरीद ने तो वो कुछ कर दिया जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लिहाजा वही होगा जो गगन ने सोच रखा है। चाची, चाची मेरे भाई को बचा दो। चाची, चाची। मन्नू, हे मन्नू, अरे हमारी तरफ देख, देख हमारी तरफ। तू तो हमें अपना भाई कहता था ना? अरे आज नजर भी नहीं मिला रही है? क्या हमें भी नूर बेगम की तरह तेरे कदमों पे गिरना पड़ेगा? अरे हमारे कदमों के नीचे की जमीन तो हमारी बेटी ने खींच ली है। हमारे कदमों से अब किसी को क्या मिलेगा? देख मनु, मैं और तू उनके बाप हैं। अरे हम जो चाहें उन्हें सजा दे सकते हैं, बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं, पर मौत नहीं। दिल नवाज भाई, मैं आपके साथ हूँ। चंपा, मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ तितली की मौत आप भी नहीं चाहते। मेरे चाहने से क्या होता है चंपा? गगन की सोची हुई मौत फरीद और तितली को ढूंढती फिर रही होगी। मन्नू, इससे पहले कि गगन की मौत उनको ढूंढे,
क्यों ना हम दोनों उनको ढूंढ लें, है ना? हाँ मन्नू, हाँ चल, चल मेरे साथ। हाँ मन्नू, आज हमारे फरीद ने भूखे रह के हमको खिलाया, कल हम तुमको बेच के इसकी परेशानी दूर कर देंगे। पता नहीं ये पागल क्या मांग रहा है और किससे मांग रहा है, पर जो मांग रहा है वो मांग तो हमारे लिए रहा है ना। अल्लाह मियाँ, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तूने मुझे इससे मिला तो दिया है, फिर इसे मुझ जैसा क्यों नहीं बना देता? मेरा बड़ा जी चाहता है कि वो बस तेरी इबादत करे। बस नहीं चलता मेरा कि मैं खुद इसका सर झुका के तुझे सजदा करा दूं। बस अल्लाह मियाँ, तू इसे मुझ जैसा बना दे, मुझ जैसा, ताकि वो मेरी बन जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? फरीद किसी चीज़ ने मुझे काट लिया। बाधा दे रहा फरीद मुझे। फरीद रो मत, उठो, इसका कुछ करते हैं, उठो। फरीद मुझे उठा नहीं जा रहा। तू यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो, उठो। फरीद मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, उठो, उठो, मरहम ढूंढो इसका, अभी ठीक हो जाएगा, बस। होटल का मालिक, मदीना होटल का तू है? तू मालिक है या तू है? जी मैं हूँ। ये बता, इसको देखा तूने? नहीं मैंने नहीं देखा। अरे से देख, इसको देखा कि नहीं? नहीं मैंने नहीं देखा। गगन बेटा, तू ठीक तो है ना? बाबू, जिस भाई की बहन घर से भाग जाए वो भाई बगैरत ही होगा अगर ठीक होगा तो। और दिलनवाज, ओए बापू, तू इसको साथ लेकर फिर रहा है, इस मुसले को? गगन बेटा, ये भी तो बाप है ना। और किस्मती का बना हुआ है तू। मगर अच्छा है, अच्छा है, इस बेटे की लाश जब इसके कांधे पर डालकर भेजूंगा ना, फिर ठंड पड़ेगी मुझे, फिर ठंड पड़ेगी गगन के सीने में। भाई, तुमने मेरे फरीद को देखा है? नहीं जी नहीं, मैंने नहीं देखा। वो लंबा सा है, हम करके बातें करता है। हाँ देखा। कहाँ देखा तूने? ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुझे कुछ कहता, ना तू मेरे साथ यूं भागती। लमिया, देख तो, मेरी तितली को अच्छा कर दे। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जख्म मुझे जख्म नहीं, किसी अपने का शनाब, बद्दुआ लग रहा है मुझे। तुझे कौन बद्दुआ देगा पगली? तू तो सबके दिलों में रहती। सबके दिलों में रहती थी, अब
इस धूल से भरे सहरा में रहती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तेरी मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो गया था और मैं अपनी मोहब्बत में तुझे यहां तक ले आया। चल फरीद, कुछ खेलते हैं। चल लंगड़ी पाला खेलते हैं। हाँ नहीं, तू अपनी आंखें बंद कर। अभी जी नहीं चाह रहा। तू अपनी आंखें बंद करना और फिर कुछ सपना देख। कुछ देखा? देखना। तू नमाज पढ़ रही है। तितली कभी नमाज नहीं पढ़ सकती। मैंने सपने में देखा है। देख फरीद, मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। तेरे मजहब से आज भी मुझे मोहब्बत नहीं। तू क्यों ऐसे सपने देखता है? तू पागल है, बिल्कुल पागल। हाँ पागल हूँ मैं। देख फरीद, तू मुझे मुसलमान करने के सपने मत देखा कर। तू हो भी नहीं सकती मुसलमान। तू भी हिंदू नहीं हो सकता फिर। तितली, अगर तू कोई और होती ना, मैं तुझे जान से मार देता। तू भी अगर कोई और होता ना, तो तुझे अपने किसी देवता के भेंट चढ़ा देती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह मियां, मुझे तुझसे मोहब्बत है, तुझसे। तितली, क्या हुआ तुझे? जो होना था वो हो चुका। तू रुक, मैं किसी हकीम को लेकर आता हूँ। नहीं फरीद, आज रात तू मेरे पास रुक जा, कहीं मत जा। कल सुबह मेरा इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। तितली, क्या हो गया तुझे? मुझे सोना है। हाँ, तितली, तितली, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। देख, तेरे भाई ने मुझे कितना मारा है, कितने इल्जाम लगाए हैं उसने मुझ पे। मैं तो नहीं मरा। तू एक छोटे से कीड़े के काटने में मर गई। हाँ, मर गई। नहीं तितली, मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगा। अरे तू काफिर ही मर गई, काफिर मर गई। नहीं, पता है मौलवी साहब कहते थे कि अल्लाह मियां काफिरों को जहन्नुम की आग में जलाएगा। मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। नहीं, उठ, उठ, उठ तितली, तितली उठ। एक दफा कलमा पढ़ ले। हाँ, बोलना,
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरे साथ मरूंगा। एक दफा कलमा पढ़ ले। एक दफा कलमा पढ़ ले। अल्लाह पाक, क्या हो गया? तितली, एक दफा कलमा पढ़ ले। हाँ, तितली, मरने का फैसला तेरा था ना? अब देख के फरीद क्या फैसला करता है। मैं तुझे न दफनाऊंगा, ना मैं तेरी चिता को जलाऊंगा। रुक जा। गगन! नहीं गगन, हटा बाबू, हटा कैसे मैं कहता हूँ। नहीं गगन, नहीं नहीं, आज मैं इस मुस्लिम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हटा। नहीं गगन, मैं इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। देख बाबू, आज एक और पाप हो जाएगा मुझसे। हटा कैसे? रोक मनोहर से, रोक मनोहर से, रोक इसे मनोहर, रोक। गोली चलाएगा ना बाबू, में गोली चला गगन। बेटा फरीद, मनोहर, मेरा फरीद, मेरा फरीद, फरीद। तितली, तितली।